आसिफ आज़मी जी हैं, आपसे बात करेंगे, जानेंगे संस्था का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सभी को। ये माटी पूर्वांचल केंद्रित संस्था है। पूर्वांचल के लिए काम करती है। पूर्वांचल की कला, पूर्वांचल की संस्कृति, पूर्वांचल के लिटरेचर, उसके साहित्य के लिए। और अब माटी ने पूर्वांचल में विकास उन्नत कामों की भी शुरुआत की है। हम करते क्या है कि दिल्ली के अंदर राजघाट पे साल में एक बहुत बड़ा पूर्वांचल महोत्सव आयोजन करते हैं। और उस पूर्वांचल महोत्सव में हम यहाँ के पूर्वांचल के कलाकारों को, लेखकों को, कवियों को बुलाते हैं, उनको एक मंच देते हैं। इसी क्रम में हमें बहुत से लोग जुड़े, कुछ डॉक्टर्स थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई अलग कंपनियों के डायरेक्टर थे। तो अब हम उनको साथ लेके कभी पूर्वांचल में जॉब फेयर लगाते हैं, कभी हम करियर के लिए ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को ताकि कुछ रोजगार से लग सकें। इसी तरह हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। जो पूर्वांचल के डॉक्टर्स हैं, जो एम्स में काम कर रहे हैं, मेदांता में काम कर रहे हैं, आर्मी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वो थोड़ा समय निकालते हैं अपने लोगों की सेवा के लिए। तो इसी क्रम में हम लोग बस्ती आए हुए हैं। बस्ती में 5 जगह पे मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से लोग इसमें जो लोग जुड़े हैं, कैसे इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? सरकार की तरफ से क्या कुछ कोई सहयोग मिलता है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके, इसको लेकर के ज़मीनी स्तर पर कैसे प्रयास करते हैं आप लोग? नहीं, हमें हर सबसे पहला तो एक ये स्वयंसेवी संस्था है, तो हमें लोग जितने इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग सहयोग करते हैं, आपस में पैसे जोड़ते हैं। फिर कुछ सहयोग हम सरकार के कोई उपक्रम से ले लिया या किसी कंपनी से ले लिया, या हम ही लोगों में जो लोग सक्षम हैं उन लोगों की कंपनियां आगे बढ़ के कुछ अपने सीएसआर से पैसे निकाल लेती हैं, और इस तरह से मिला जुला के कम बेशी करके हम लोग काम कर ले जाते हैं, और अच्छा काम होता है। ऐसा काम होता है जिससे लोगों को लाभ मिले। साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य 3 महत्वपूर्ण विषय जिसमें लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तीनों क्षेत्रों की में सरकार की तरफ से क्या कुछ सकारात्मक पहल आपको देखने को मिल रहा है? और आप लोग चूँकि लगातार क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ज़मीनी स्तर पर सरकार को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत कहाँ पे है? ये सरकार ने पिछले दिनों बहुत काम किए हैं। काफ़ी 10-15 सालों में पूर्वांचल में विकास ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बढ़ा है। इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। लेकिन हम लोग तो सब जामवंत हैं, आप भी और हम भी। हम सबको जगाने का और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हुँ। पूर्वांचल में और काम हो, पूर्वांचल की कला और संस्कृति के लिए तो काम हो रहा है और होता रहेगा। पूर्वांचल में विकास उन्नत कामों की ज़्यादा आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि सरकार के सहयोग से और हम सब मिलके इस काम को करेंगे। आने वाले दिनों में बस्ती में कहाँ-कहाँ पे कैंप का आयोजन होगा जहाँ पर पहुँच कर के लोग स्वास्थ्य सुविधाएँ ले सकें? बस्ती में 5 जगहों पे, बस्ती सदर में डॉन बॉस्को स्कूल में, उसके बाद रुधौली में प्रैक्सिस विद्यापीठ में, भानपुर में सावित्री विद्या विहार में, और उसके बाद हरैया में डॉक्टर एपीजे कलाम इंस्टीट्यूट में, और बनकटी में सूर्यबख्श पाल इंटर कॉलेज के अंदर 5 जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कब से कब तक चलेगा कैंप? ये 3 दिन का है। पहले दिन बस्ती सदर में जो है वो 28 तारीख को एक ही जगह है। उसके बाद पहली तारीख को रुधौली और भानपुर में है, और 2 तारीख को हरैया और बनकटी में है। और इसमें हम चिकित्सा परामर्श भी देंगे, इसमें हम दवाइयाँ भी देंगे, और जो भी टेस्ट ऑन द स्पॉट हो सकते हैं वो भी करेंगे। ईसीजी मशीन्स भी आई हुई हैं, जो बेसिक ब्लड शुगर और ये सब जो टेस्ट हो सकते हैं वो सब वहाँ होंगे। तमाम सारे ऐसे ये आखिरी सवाल है, तमाम सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो जाते हैं कैंप में, कोई डिटेक्ट होता है कि ये इनको समस्या है या कोई रोग है। फिर वो जाँच होता है, जाँच में दवाएँ मिल जाती हैं, लेकिन जो चूँकि कई महीने दवा चलनी है या कई साल दवा चलनी है, तो फिर वो बाद में आप लोग कैसे संपर्क करते हैं या कैसे दवाएँ उनको मिलेंगी? देखिए, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। जी। एक वो होते हैं जो जिनको हम उसी समय दवा दे देते हैं, हफ्ते भर की दवा हुँ, दे देते हैं, हुँ। और कुछ दवा वो अपने आप ले लेते हैं। वो 10-15 दिन का मामला होता है, और बहुत से लोग 3-4 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको रेफ़र करने की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में या एम्स गोरखपुर में रेफ़र करते हैं। और जो भी माटी अपने लेवल पे जो सहयोग कर सकती है किसी से कनेक्ट कराने की, वो हम लोग कोशिश करते हैं कर दें। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक केसेस या बड़े स्पेशलाइज़ केसेस होते हैं, तो जो डॉक्टर्स आते हैं, वो लोग भी अपने साथ कहते हैं कि भई आप आ जाइए एम्स दिल्ली में, या आ जाइए मेदांता में, या कहीं हम आपको
ट्रीटमेंट करा देंगे। और उसमें भी जो भी सहयोग हो सकता है हॉस्पिटल की तरफ से, माटी की ओर से, वो हम लोग करते ही हैं ऐसे लोगों का, जो जिन लोगों के लिए जो स्पेशलाइज केसेस होते अच्छा, अगर कोई जुड़ना चाहे संस्था से तो उसकी प्रक्रिया क्या है? हैं। myMati.org इसकी वेबसाइट है, उस पे जाएं, माटी के मेंबर बने, जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ये तो माटी वैसे भी सबके साथ मिलके काम करने का है और अपनी माटी के कर्ज चुकाने का काम है, तो हर एक को इसमें सहभागी बनना चाहिए। बस्ती में संस्था काम कर रही है, संस्था की कैसे भूमिका देख रहे हैं और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किस स्तर पर है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपके जो न्यूज़ चैनल है उसको बहुत-बहुत धन्यवाद, पीटीसी लाइव को, और जो भी लोग देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि जो संस्था है, ये वस्तुतः जिस तरह सर ने अभी बताया कि कला, साहित्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती है। तो जो आज के समय में ग्रामीण परिवेश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं मुख्य 3 चीज़ों का जो अभाव है, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो कहीं न कहीं हम, अगर आपको परिचय होगा ही कि प्रेक्सिस विद्यापीठ संस्था के द्वारा हम इस पूरे जनपद की शिक्षा व्यवस्था को मूल रूप से आमूल-चूल परिवर्तन लाने में लगे हुए हैं। उसके साथ ही साथ माटी संस्था का जब सहयोग मिला और इन्होंने ये इच्छा ज़ाहिर की कि क्यों ना इस जगह पे क्यों ना एक ऐसा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाए कि जिससे यहाँ के ग्रामीण परिवेश में लोगों को जो है ऐसे इलाज के लिए जिसके लिए वो लोग दूर लखनऊ, पीजीआई अथवा कहीं और जाते हैं, उन डॉक्टर्स को क्यों ना यहाँ लाया जाए और उनकी बेसिक स्तर पे, आधारभूत स्तर पे एक जाँच हो पाए, कि हो सकता है उस जाँच से उनको ये पता चल पाए कि कहीं न कहीं वो बड़े जाँच की या बड़े बीमारी की तरफ अग्रसर हो रहे थे, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, और वो चीज़ इन्हें यहीं पे उपलब्ध हो जाए, या तत्कालिक रूप से जो दवाइयाँ मिलेंगी, हो सकता है उसी से उनको वो फ़ायदा हो जाए। तो इस संस्था का बहुत बड़ा ये एक सहयोग है कि बस्ती जैसे पिछड़े हुए ज़िले में इन्होंने इस चीज़ के लिए अपना जो प्रादुर्भाव किया, और इसके लिए वो राज़ी हुए कि यहाँ पे वो इस तरह से कैंप आयोजित कर रहे हैं। आपके यहाँ कब शिविर लग रहा है विद्यालय पर? विद्यालय पे 1 मार्च को प्रेक्सिस विद्यापीठ रुधौली के हमारे प्रांगण में शिविर लगेगा। इसमें से आस-पास के करीब 20 किलोमीटर के लोगों को अभी तक जागरूक किया गया है कि वो आएँ, और वहाँ शिविर में जो भी हार्ट से संबंधित डॉक्टर आ रहे हैं, हृदय रोग से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, त्वचा रोग से संबंधित, जो भी बच्चों से संबंधित, ऐसे जितने भी डॉक्टर जो भारत के महानतम संस्थाएँ हैं, एम्स है, आर्मी कॉलेज हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज हैं, वेदांता है, यहाँ के डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो लोग ज़रूर आएँ और अपनी जाँच कराएँ। तो देखिए, माटी फाउंडेशन की तरफ से बस्ती जिले में लगातार स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग-अलग जो समय और तिथि निर्धारित की गई, उसमें आप लोग भी पहुँच करके अपने स्वास्थ्य की जाँच करा सकते हैं और जो भी संस्था की तरफ से जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।